इस समय पहुंच चुके हैं मिश्रिख। आपको दिखा दें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्याएं, यहाँ पर रोडों पर लगातार जल भराव है। साथ ही आपको दिखा दें हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँच रहे हैं और इसका जब एंट्री आपको दिखा दें कि ऐसी है कि जगह जगह पर जल भराव है। आपको बता दें कि यहाँ पर नालियों पे पत्थर तक नहीं पड़ा हुआ है और जो भी मरीज आते हैं इन्हीं गड्ढायुक्त सड़कों से होते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की दुकानें हैं, काफ़ी भीड़ है। मेडिकल स्टोर बना हुआ है, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर, वहाँ पे भीड़ है। और यहाँ पे आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो काफ़ी जो ठेले लगे जो कि अतिक्रमण है और यहाँ पर लोग आने के लिए जब भीड़ हो जाती है लोग काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, साथ ही चरक अल्ट्रासाउंड का भी यहाँ पर बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर लगातार ठेले और ऑटो वाले भी लगातार खड़े हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है, लेकिन अस्पताल के अंदर का जो मंजर है वो दिखा दें। यहाँ पर भी जल भराव काफ़ी स्थिति हुई है और यहाँ पर जो स्टैंड बना हुआ है यहाँ पर भी लगातार जल भराव की स्थिति है। आपको देख लीजिए यहाँ पर लगातार जल भरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मरीज आ रहे हैं, जो तीमतदार आते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो प्रतीक्षालय बना हुआ है, प्रतीक्षालय की आपको अंदर की तस्वीरें दिखा दें कि यह प्रतीक्षालय कई जगह से टपक रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए यहाँ पर जो प्रतीक्षालय बना है कई जगह से जल का रिसाव हो रहा है। तो हो रहा है भाई, ये तो दिख रहा है। तो जब ज़्यादा बारिश होती तो आप लोग कहाँ जाते हैं? तो हम कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। तो इसमें तो भीग जाते हैं जरूर। जी बताइए, यहाँ पर तो पानी बरस रहा है और छत भी टपक रही है। हाँ, टपक रही है। तो डर नहीं लग रहा आपको? हाँ। देखिए और भी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए यहाँ पर जो लगातार जो अस्पताल में प्रतीक्षालय जो बना हुआ है, यहाँ पर जो छत भी टपक रही है और कई जगह से क्रैक भी हो गई है। तो हम लोग जैसे आए तो अपन चले गए बरसात में, यहाँ तक रुक गए, छत टपक रही तो भले चाहिए माँ। कहाँ से दवाई लेने आए? दवा हम जूरा नई बस्ती से। देखिए जूरा नई बस्ती से आए हुए हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ जो मरीजों को जो इमरजेंसी में लेना पड़ता है वो भी नाली के अंदर दिख रहा है, क्योंकि जब भी कोई मरीज को आना होता है, लेकिन आप ये देख लीजिए जो स्ट्रेचर है जो इमरजेंसी सेवा में काम आता है वह जो है नाली में पड़ा हुआ है, वहीं सड़ रहा है। इस पर किसी भी अधिकारी या किसी भी डॉक्टर का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो कई महिलाएं भी बैठी हैं और यहाँ पर लगातार आपको दिखा दें कि पूरी जो स्लैब है, पूरी स्लैब चटक चुकी है, कभी भी किसी भी समय यह गिर सकती है। यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो सीटें जो पड़ी हुई हैं वो भी काफ़ी कम संख्या में पड़ी हुई हैं। देखिए यह वो जगह है जहाँ पर ओपीडी है, डॉक्टरों की ओपीडी लगती है। यहाँ पर भारी संख्या में मरीज रहते हैं। आपको दिखा दें कि इसी के अंदर यहाँ पर गाय और सांड भी हैं, क्योंकि बारिश हो रही, गाय और सांड लगातार अस्पताल में घूमते रहते हैं, लेकिन इनको यहाँ भगाने के लिए कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर या यहाँ पर वार्ड बॉय नहीं लगाया गया जिनको यहाँ पर सांड को भगा दिया जाए, क्योंकि कई बार यही सांड लड़ते लड़ते मरीजों को भी घायल कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी मरीज भी इकट्ठा हैं, कई लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताइए आप यहाँ पे दवाई लेने के लिए, दवाई मिली आपको? हाँ जी, दवाई मिली हुई है। क्या दवाई बाहर से लिखी जाती है? हाँ, कभी कभी लिख दी जाती है, कैसे लोग परेशान ज़्यादा हो जाते हैं तो बाहर की भी दवा लिखी जाती है। इतने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर बाहर है और सरकार कहती है कि सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, फिर भी कई मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर पे दवाई लेना पड़ता है। सरकारी पूरी तो दवा नहीं मिलती है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं वह लोग डॉक्टर लोग लिख देते हैं बाहर की दवा। आप कहाँ से आए हैं? हम ढलिया से आए हुए हैं। तो अभी आपको दवाई मिल गई है? हाँ जी, हाँ। तो आपको क्या विश्वास है कि आपको दवाई से फायदा हो जाएगा? हाँ, कुल विश्वास करके तो आदमी आता ही है। देखिए विश्वास करके आए हैं कि हमें फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर जिनको विश्वास नहीं तो बाहर से दवाई लेंगे। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो अस्पताल हैं और स्कूल हैं इनको साफ़ सुथरा स्वच्छ रखा जाए, और जो है इनको जो जर्जर हैं उनको सही कराया जाए। यहाँ पे जो प्लांट लगे हैं, सोलर प्लांट है, उनको सही कराया जाए, गिरे हुए हैं। और यहाँ पे मरीजों से मैंने बात किया है तो यहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं कि दवाई सब बाहर से लिखी जाती है और दवाई अंदर नहीं मिलती है, टाइम पे नहीं देखते हैं डॉक्टर लोग, नहीं आते हैं। तो ये समस्याएं आ रही हैं लोगों की, जो कि सब लोग बता रहे हैं। मैंने बात किया स्वयं आकर के यहाँ पे,
और जो मैंने अभी आंखों से देखा सफाई तो वाकई नहीं है, यहाँ पे पूरी गंदगी फैली देखिए है। काफी गंदगी है, लेकिन अस्पताल के ठीक गेट के बाहर दिखा तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर, अल्ट्रासाउंड हैं, कई जांच की दुकानें वहाँ पे लगी हुई हैं। ये तो डॉक्टरों के ऊपर है कि आप सरकारी दवाइयाँ इतनी अच्छी सरकार दे रही है तो इसको बाहर क्यों आप लिख रहे हो, अंदर लिखिए। जो हमारी पब्लिक है, हमारी गरीब आम पब्लिक है जो आती है दवाई लेने, डॉक्टर को दिखाती है, तो ये सरकारी का मतलब होता है कि हम फ्री में 1 रुपये में अपने घर परिवार का स्वस्थ रख सकें। अगर कोई समस्या बीमारी आती है तो, अब बहुत भी ज़्यादा बीमारी आती है उसके लिए तो भाई लखनऊ या मेडिकल कॉलेज या ऐसे अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो इसलिए ये मेडिकल स्टोर सामने है तो किस लिए है, इतने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं, हमारे आम पब्लिक को जो है इस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में अभी एक बुजुर्ग से हमने बात की, उन्होंने बताया 2 घंटे से बैठे भी उनको दवाई नहीं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वहाँ पर डी फार्मा सीखने वाले लड़के ही थे। ये शिकायत तो है, काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, अभी लड़कियों से ही बात किया, डी फार्मा जो सीख रही हैं उनसे इलाज करवाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है जो हमारे भोली भाली जनता के साथ में, तो ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों को और स्टाफ को समझना चाहिए, अगर ऐसा अगली बार कभी शिकायत मिली तो हम लोग तत्काल कोई एक्शन लेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। अब ये भी है कि कृपया सावधान रहें कि छत क्षतिग्रस्त है, तब भी लोग इसी छतों के नीचे खड़े होने के मजबूर हैं। कि ये है कि अब प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आदमी यहाँ पे आता है, इतनी गंदगी है और समस्या, जैसे दवा लेने के लिए आता है, फिर वो वापस होता है, उसको बाहर से दवाई लेनी पड़ती। अगर मेडिसिन उसको सरकारी मिल रही है तो उसको उपलब्ध कराई जाए। ये बस ये गरीब आदमियों की ये समस्या है। और यहाँ पे जो इस समय नई नई बीमारियों का प्रकोप हो रहा है तो दवाओं का छिड़काव किया जाए। देखिए बरसात का समय चल रहा है, तभी लोग अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा यहाँ से बाहर के लिए लिखे जा रहे हैं। अब ये प्रशासन की बात है, जबकि हर लगभग CSC में ये जो है और जिला अस्पताल में भी सभी सुविधाएं हैं, और बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर नहीं करवा के आप लोग सिटी हॉस्पिटल में करवाइए। ऐसा नहीं हो रहा कमीशन को लेके जो भारी मात्रा में अल्ट्रासाउंड बाहर लिखे जा रहे हैं। अब ये इसमें कोई भाई अब देखिए इस पे कोई टिप्पणी नहीं करें, लेकिन ये बताइए 3.5 लाख की आबादी है और यहाँ पर CSC में डॉक्टर 3 हैं। ये तो प्रशासन के ऊपर है कि उनको डॉक्टर यहाँ बढ़ाना चाहिए, और आम पब्लिक यहाँ पे 3.5 लाख की आबादी है तो इसलिए उसके अनुसार स्टाफ को बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे जो अल्ट्रासाउंड जो अभी महिला एक मिली थी वो बता रही थी मैं बाहर 750 रुपये का करा के आई हूँ, तो ये अगर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हमारी सरकार लगवाई है किस लिए, बस 100 पीस के लिए है। और ये जो बिल्डिंगों का रख रखाव है, मेंटेनेंस आता है सरकार की तरफ से, ये कहाँ जाता है, किसके जेब में जाता है? तो हमें जवाब चाहिए डॉक्टरों से और प्लस स्टाफ से, जो प्रशासन है। और मेरी जहाँ तक हेल्प है, मैं जनता के लिए खड़ी हूँ 24 घंटे। जी यहाँ बहुत गंदगी हो रही है, यहाँ गंदगी हमको दिखी है सबसे ज़्यादा। लोग यहाँ दवाई लेने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं और बीमार होकर तो नहीं जा रहे हैं। अब ये तो जाते होंगे, जब गंदगी है तो बीमार तो होंगे ही। देखिए लगातार मच्छर भी पड़ते हैं और भी उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए यहाँ पर जैसे आप लोग दवाई लेने के लिए आते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर, लाइन भी लगानी पड़ती है। जी यहाँ सुबह से आया जाता, दिन भर आदमी बैठा था, पर्चा हाथ में ले टहला करता है, उसको दवाई नहीं मिलती। जब डॉक्टर नहीं है तो दवाई कौन देगा, उसको लाइन में बैठा देते। जितनी आम जनता आती है उसको टाइम पे ज़्यादा बीमार होता है, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर दवाइयों के लिए लोग काफ़ी लाइन लगाए हुए हैं, बहुत सी दवाइयाँ जो डॉक्टर बाहर से भी लिखते हैं। जो बाहर से लिखते हैं अपने मेडिकल से लेके आओ, जो कि यहाँ सारी सुविधा है वो मिल नहीं पा रही। सारा गरीब आदमी यहाँ का परेशान है, बस कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं खड़ी, उनसे भी बात कर ले। ये बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम करखिला से आए हैं। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत में पेट में दर्द हो रहा है। दवाई मिल पाई आपको? दवा नहीं, हम बाहर से अल्ट्रासाउंड कराए लाए हैं। कितने रुपए में अल्ट्रासाउंड हुआ? 700 का। यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा? नहीं, बाहर से लिखाते हैं, बाहर से। क्यों, अंदर से क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, डॉक्टर भी जाने। कहीं ना कमीशन की बात तो नहीं है? पता नहीं, अब डॉक्टर लोग जाने। देखिए और भी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ना मिलती यहाँ है, यहाँ सारी खरीद के ले आऊँ, बाहर से नहीं। देखिए यहाँ पर जो मरीज हैं उनको खुद बता रहे कि हमको जो 1000 1200 की दवाई बाहर खरीदनी पड़ती है, और भी लोग उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए कहाँ से आप आए? मिश्रिक से। क्या दवाइयाँ मिल पा रही हैं आपको? नहीं मिल पा रही कुछ। कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? खड़े हैं 2 घंटे। यहाँ पर मरीजों को काफ़ी समस्याएं होती, अगर जो उनको कभी भी पानी की आवश्यकता पड़ जाए या टॉयलेट भी जाना पड़ जाए तो उस टॉयलेट में पानी नहीं। वहीं आपको बता दें, इसमें जो मरीजों को भर्ती करने के लिए यहाँ पे जो बेड लगाए गए हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी इन बेडों की हालत भी काफ़ी हाल खस्ता नज़र आ रही है। यहाँ पर काफ़ी धूल जमी हुई है और इन्हीं बेड पर मरीजों को भी लेटाया जाता है।
कैसे इलाज होता है ये तो एक यहाँ के जैसे लैब टेक्नीशियन बता रहे हैं, फार्मासिस्ट ही जब जांच लिखते हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ की लैब चलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। और आपको दिखा दें यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कोई भी यहाँ पर इनका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, कौन किस समय आता है ये भी इनको कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ यह लोग जो बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट ही जब आते हैं जब उनकी मर्जी होती है तभी यहाँ पर इलाज होता है। शेड की टीम इस समय पहुँच चुकी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवा। यहाँ पर कई लोग परेशान हैं क्योंकि मरीजों को दवाइयाँ भी बाहर से लेके जा रहे हैं। घंटों से लोग इंतजार किए हैं, एक्सरे का भी पर्चा कट गया लेकिन जमा नहीं है। ये बताइए यहाँ पर क्या समस्या है? हम अभी 2-2.5 घंटे से आए हुए हैं। हमारे मित्र का भाई है, मित्र हमारे बाहर गए हुए, उनके भाई के चोट लग गई थी, लेके आए थे। 2-2.5 घंटे हो गए, तब से वहीं पे लेटा है इमरजेंसी में, एक्सरे लिख दिया है और 7, 8, 10 नंबर लगे हैं। हम क्या इमरजेंसी में है तो जल्दी कर दीजिए, तो अभी तक पर्चा ही कोई नहीं जमा किया। घंटे भर से बंद था कमरा, अब कमरा खोले तो कहा लाइट ना, अब जब लाइट के सहारे एक्सरे हुई है। लगभग अब कितनी देर हो? क्या नाम आप कहाँ से? 12, 12:30 बजे से यहाँ है। मरीज का नाम शुभम है, शंकरगंज मोहल्ले में रहता है। हम लोग जी के नाम पर पर्चा बना है शुभम के नाम। कई लोग जो बाहर से दवाइयाँ भी लिखी जा रही हैं, लोग बाहर नहीं, बाहर से खैर दवाई हमारे सामने तो ना हमका लिख के दी, नहीं काम का जानकारी ना। बाकी क्या करने आए हम? क्या करने आए? ये एक्सरे करवाने आए थे। हो गया? कहाँ होगा? क्या हुआ? लाइटें चली गई। लाइट चली गई तो वापस आ रहे हैं हम। अब फिर जाके परबे करी वापस। दवाई वाई मिली है नहीं मिली? अब जब मतलब एक्सरा हो तब दवाई हो। और भी उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए आप कहाँ से? हम आए थे तेउला गांव से। हाँ, लड़के का एक्सरा कराना था तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं लाइट नहीं, तो अब वापस जा रहे हैं। और क्या? देखिए यहाँ पर लाइट की बड़ी समस्या है। कई लोग यहाँ पर एक्सरे के मरीज, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत लोग परेशान, 2.5 3 घंटे से लोग खड़े हुए लाइन में। ये बताइए किसकी दवाई लेनी? मम्मी क्या दिक्कत हो गई? हमारे लीड में दर्द बहुत है। दवाई मिली? दवाई अब ले गए थे, बाहर की दवाई लिखी? अब पता नहीं, हम जानते नहीं बाहर से या अंदर से। कितनी देर लगी? हम 11 बजे आए थे। अच्छा, देखिए और लोग भी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। एक महिला खड़ी है। ये बताइए दवाई आपको मिल गई? हाँ, कहाँ से ली है? अंदर से बाहर से। बाहर से कौन दवाई आपको दी? बाहर से सिरप है और 3 टैबलेट और हैं। दवाई लेने में कितना टाइम लगा आपको? सिरप दिखा बेटा। सुबह आए थे 10 बजे और अब बज गया है 2 बज रहा है। देखिए कई जो है मरीजों को जो दवाई दे रहे सब बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। इनका भी पर्चा भी देख लेते हैं। ये पर्चा दिखा दीजिए बेटा। देखो कई लोग यहाँ पे जो मरीज़ हैं, जो डॉक्टर देख रहे हैं, बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं। जो मेडिकल स्टोर बाहर, जो कई मेडिकल स्टोर लगे हुए हैं, यहाँ देखिए इस पर बाहर की दवाइयाँ लिखी गई हैं। आप कैमरे में साफ देख सकते हैं कि ये सारी दवाइयाँ सब बाहर से लिखी जा रही हैं। ये बिसवा मेडिकल यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे कई मरीज आ रहे हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी देखो लोग। ये बताइए क्या करने आप यहाँ आए? शुगर की दवाई लेने। दवाई मिली आपको? दवाई अभी जांच करा के आए ना। बाहर की दवाई लिखी जा रही नहीं लिखी जा रही? नहीं, हमको तो अंदर से मिल रही है। देखिए शुगर के पेशेंट हैं, जांच कराने आए हैं। कहाँ से जांच कराए हैं आप? बाहर से। देखिए ये जो शुगर की भी जो जांच हो रही है, जो अक्सर जो है अस्पतालों में जांच हो जाती है, लेकिन इनको जो यहाँ पर जो है जेके कोई करके हैं, वहाँ पर जो बाहर से जांच लिखी जा रही है, बाहर से जांच करा करके आए हैं। नहीं, बाहर से जांच नहीं लिखी गई थी। नहीं, ये जांच रिपोर्ट तो बाहर की जांच नहीं कराया नहीं जल्दी। देखिए कई मरीज ऐसे हैं जिनको जांच भी बाहर लिखी जा रही है, दवाइयाँ भी बाहर से दी जा रही हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, घंटों से लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सरे मशीन भी नहीं चल रही। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड वो बाहर का लेगा, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है तो जिला अस्पताल के, लेकिन यहाँ के डॉक्टर सिर्फ बाहर का ही अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, वही अल्ट्रासाउंड मानते हैं। और भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है महिलाएं लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दवाई लेने के लिए आई हैं। यहाँ पर पंखा तो जरूर लगातार जो है बारिश हो रही है। और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दवाइयाँ लोग लेने आ रहे हैं उनसे। बाबा दवाई आपको मिली क्या? हाँ। कितनी देर में दवाई मिल पाई आपको? बहुत जल्दी मिली। अच्छा, हाँ। फायदा हो रहा दवाई से? हाँ, फायदा हो रहा है। क्या दिक्कत थी आपको? हमें पेशाब बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए और भी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। और भी भैया देखो दवाई लेकर, आप कहाँ से आए हैं भैया? मिश्रिक से। दवाई मिल पा रही है आपको? मिल रही है। कितनी देर से लाइन लगे हुए? बस 2 मिनट में। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, आपको साथ में ये भी दिखा दें, यहाँ पर कई जानवर भी अस्पताल में घूमते रहते हैं
और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी जो आशा बहु है उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी मरीज लेके आती हैं। ये बताइए क्या नाम आपका है? हमका रीता कहाँ से आप आई हैं? लौली से ने। देखो काफ़ी यहाँ पे जल भराव है। अरे बहुत गंदगी है, इतनी गंदगी यहाँ के देख के यहाँ आदमी लाए के यहाँ कहत का नहीं बीमार तो बीमार हो जाए, संगी आके वह बीमार हो जाते हैं। एक बार दवाइयाँ भी बाहर से लिखी जा रही हैं। दवाई तो बाहर से लिखन जाते हैं, अंदर दवाई नहीं है मिलती कहूँ। देखिए यहाँ पर दवाइयाँ भी बाहर से लिखी जा रही हैं। यहाँ पर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए यहाँ पर क्या क्या जो है जो दवाइयों के लिए सुविधाएं मिल पा रही है? दवाइयों के लिए तो है, दवाई मिल रही है और क्या जो है उपलब्ध वो मिल रही है। देखिए और महिलाएं भी वही बता रही हैं। ये बताइए दवाई मिल पा रही है? दवाई सिर्फ ओनली मरीजों को दी जाती है, बस पैरासीटामोल ओनली, बस सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन नहीं एक ही दवाई सबको मिल रही। देख लो जाके, चेक कर लो जाके, सारी बीमारी का इलाज पैरासीटामोल है। और क्या यही दिया जाता, हमारे बच्चों को भी दिया जाता। अभी हम घर दिलवा चुके हैं उसको, सर्दी जुकाम बुखार है तो सिर्फ ओनली पैरासीटामोल सिरप ही दी गई है। आप कहाँ से आई हैं? हम यहीं से आए मिस्ट्रिक से। क्या दिक्कत थी? हमारे बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार था और उसको भूख नहीं लग रही थी, वीकनेस थी, कमजोरी थी, तो उसको क्या बस एक मल्टीविटामिन एक पैरासीटामोल। तो यहाँ के डॉक्टर बाहर की भी दवाई लिखते हैं क्या? बाहर के लिखा था पर हमने, हमारे पास इतना कहाँ चार्ज है, हम नहीं ले पाए, हम नहीं लिए। हमारा अल्ट्रासाउंड भी बाहर का लिखा है, तो सरकार को देना चाहिए 700 रुपये। सरकार को तो फिर जिला अस्पताल का जब मशीन प्रोवाइड किया है, जो सुविधा नहीं, तो सरकार को पैसे देना चाहिए। देखिए यहाँ पर कई जो है मरीज हैं और जो खुद इनका जो बच्चा बीमार है ये खुद बता रहे हैं हर एक दवाई का इलाज है पैरासीटामोल, क्योंकि यहाँ पर पैरासीटामोल ही मिले, जो कुछ अन्य कोई और भी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है उनको अस्पताल से दवाई लेना पड़ता है। और भी हमें दवाई मिली आपको? अब हमारे खून जांच करो यार, हम तो कहीं हो ही नहीं पाई। अच्छा, नहीं भाई, जांच नहीं हो पाई आपकी? हाँ खून जांच क्यों नहीं हो पा रही है? अब है आयन है भेज गए, बरसत है रुक गए हम, तो जांच नहीं कहीं सुबह जांच करवाए। अब माता जी अपनी दवाई लेने के लिए जांच कर दी, जांच के लिए भी रोका गया कि थोड़ी देर में जांच हो पाएगी। और भी बताइए कहाँ से आप आए? हम इस अकबरपुर से आए हैं सर। किन किन दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? काफ़ी सामना कर रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ क्योंकि पूरी बिल्डिंग तो जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। जी सर। दवाइयाँ मिल पा रही हैं? दवाई नहीं मिल पा रही टाइम से। अच्छा, हाँ। तो दवाई आप लोग कहाँ से खरीदे? सुबह 8 बजे से आए हैं, अभी इंजेक्शन नहीं लग पाया। देखिए सुबह 8 बजे से आए लेकिन अभी इंजेक्शन कौन सी बीमारी का इंजेक्शन लगवाना था? बुखार के लिए, जड़ा हुआ बुखार का। बुखार के लिए। चाचा क्या नाम आपका? हमारा प्रदीप कुमार। ये बताइए आपका जो काफी जो अस्पताल में गंदगी, जगह जगह पानी जल भरा हो गया है, तो सभी देख रहे हैं पानी भरा है और बीमारी है और बीमारी फैल रही है। ये बताइए दवाइयाँ लोगों को समय से मिल पा रही है? दवाइयाँ तो भैया मिल जाती हैं सब लोगों को। देखिए कुछ लोगों को दवाइयाँ मिल जाती है लेकिन कुछ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। कुछ लोगों का यही कहना है कि सभी बीमारी का इलाज ही पैरासीटामोल गोली है, अन्य दवाई नहीं मिल पा रही है। कि ये सेसी अधीक्षक का यहाँ पर अमित कपूर सेसी अधीक्षक आपको दिखा दें कि यहाँ पर सेसी अधीक्षक का रूम पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा जिम्मेदार अधिकारी या डॉक्टर मौजूद नहीं है। आपको दिखाते हैं मरीज काफ़ी परेशान है। ये बताइए कितनी देर से आप यहाँ पे बैठी हैं? यहाँ हम बैठे हैं 2 बजे से, 1 बजे से। तो दवाई आपको मिल पाई? नहीं अभी नहीं मिली। एक्सरा हो पाया? नहीं। अब तो एक्सरे वाले ताला भी डाल के चले गए, तो अब क्या, घर घूम जाएंगे। दवाई बाहर कराएंगे फिर? अब क्या बताएं। ये बताइए क्या नाम आपका है? हमारा अंजुल नाम है। कहाँ से आप आई? हम तो यहीं रहते हैं, ये लोग वहाँ रेवसा से आए हैं। तो लोग रेवसा से आई हैं, 50 किलोमीटर दूरी से आई हैं। हाँ। तो दवाई कैसे मिल पाई? यहाँ पर ताला पड़ गया। ये ताला पड़ गया और 1 बजे के आए बैठे हैं। पर्चा डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने लिखा बाहर का, यहाँ अंदर का लिखा 8 नंबर का। क्या नाम आपका है? अजय कुमार। कहाँ से आए? सत्यनपुरा से। क्या दिक्कत है? सर जी वही एक्सरा कराना था, तो इनसे हमने बोला कि टाइम बता दीजिए हो पाएगा या नहीं, तो कहा ये इन्होंने बोला डॉक्टर ने कि हम तुमको टाइम सोमवार को बताएंगे। अब आज तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी सोमवार आने में तो 4-5 दिन है, तब तक मरीज मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दवाइयाँ भी बाहर से लिखी जा रही? दवाई तो नहीं, पर्चा बनाए हैं सर जी, अब एक्सरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? कहाँ से आप आई हैं? हम मदारगंज से आए। हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हमारे ससुर हमें बहुत सताते हैं। हमारे को कुछ नहीं, 3 दिन थे। लोगों को दवाई नहीं मिली, लोग रो रहे हैं, काफ़ी परेशान है। ये बताइए बाबा कहाँ से आप आए? मैं साहब बाहर आदमी हमका बैठा लेना ढकेल धीन तिर बर्गर पहन दवाई वही कुने जाओ, हम कहना सुन नहीं पाए। सरकारी अस्पताल का है क्या राय कैसे ढकेल धीन मोहरे में
ये है डॉक्टर ने डॉक्टर साहब कहीं बाहर निकलो जाओ युद्धे पर्चा लिखा हम बाहर कराने सुनना है बैठ कुछ। देखिए यहाँ पर डॉक्टर ने इनको धक्का मार दिया, इनके चोट भी आई, काफी परेशान है और यहाँ पर खुद ताला डाल के नाराज हो गए, यहाँ से चले गए। ये बताइए आप कहाँ से आए? मैं तो विश्वास से हूँ। क्या दिक्कत है? हमें ये दिक्कत थी, मैं डॉक्टर साहब को दिखा दी हमने। डॉक्टर साहब मिले? हाँ मिले। दवाई हुई? हाँ लिख दी। हाँ कहाँ की दवाई लिखी गई? यहीं अंदर की लिखी थी जी। अभी एक्सरे रूम में ताला पड़ा? एक्सरे रूम तो मैं क्या मतलब, हमें एक्सरे थोड़ी कराना था, हमें डायग्नोस्टिक। और भी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भैया कहाँ से आए? विश्वास है। यहाँ पर जो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पर लोग बता रहे हैं दवाइयाँ बाहर से मिल पा रही है, ऐसा? एक्सरे रूम में ताला पड़ गया, लोग जो काफ़ी परेशान होता है, एक्सरे नहीं। अब हम यहाँ रोज तो आते नहीं है नहीं। हाँ। देखिए यहाँ पर कई लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ दवाई लेने के लिए आए हैं, लगातार लोग जो काफ़ी परेशान हैं। ये बताइए कहाँ से आप आए? ये विश्वास है। क्या यहाँ पे एक्सरे रूम में ताला पड़ा हुआ है, एक्सरे के लिए परेशान? तो अभी तो हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, बस सब्जी तो आपके सामने ही है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लाइट नहीं है यहाँ पर, जो है एक्सरे जो डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ पर ताला डाल के जांच गया। अब उन्होंने मरीजों से बताया है कि 4-5 दिन बाद यहाँ पर एक्सरा हो पाएगा, तब तक मरीज बाहर से अपना एक्सरा कराएं। लगातार मरीजों को दवाइयाँ भी जो लिखी जा रही हैं वो बाहर हैं और डॉक्टर यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है। नहीं, ऐसा कहना गलत है कि खस्ता हाल है, लेकिन जहाँ पर एचआर की कमी है वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एचआर उपलब्ध कराया जाए और लगभग सारी जगहों पर मैं एचआर उपलब्ध कराने में भरसक प्रयास कर रहा हूँ और सब जगह उपलब्ध करवाया भी जा रहा है। पीएससी सीएससीज में हमारे पास जो इसका क्लीन स्वीप का टेंडर उठा हुआ है और जैसा कि मैं जानकारी मैं जाता हूँ निरीक्षण के दौरान, मैंने अक्सर जब गंदगी कहीं मिलती है तो मैं उस पर क्वेश्चन उठाता हूँ और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता हूँ। लेकिन मेरा यही प्रयास रहता है कि सब जगह स्वच्छता मिले। ठीक है, मैं बीहट गौड़ का प्रकरण जैसा कि आप बता रहे हैं मैं उसको नोट कर लेता हूँ और मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी समस्या का समाधान करता हूँ। मैं सभी अर्बन पीएससीज हैं, या एचडब्ल्यूसी वगैरह हैं, सब सेंटर वगैरह हैं, जितने भी निर्माण हुए थे इधर पिछले कुछ समय में, लगभग सभी का हैंडओवर हो चुका है, सभी हैंडओवर हो चुकी हैं। अभी तक आपने देखा कि ब्लॉक मछरेटा के परसदा गांव में जो पीएससी बनी थी उसका क्या हाल था, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीहट गौड़ पिसावा ब्लॉक पड़ता है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर फाउंडेशन पानी का बनाया गया हुआ है, लेकिन इन पर जो है इस अस्पताल के अंदर कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं एक ये मरीजों के लिए एक पूरा वार्ड का कमरा बनाया गया हुआ। आपको दिखा दें कि पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है, 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन यह अभी हैंडओवर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर जो इसकी स्थिति की बात की जाए तो अभी यह नया बना हुआ और जगह जगह से टूट गया है। कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ यह पूरा वार्ड नज़र आ रहा है। वही अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसकी खिड़की भी दिखा दें। इस खिड़की में ना तो शीशे लगाए गए हैं और ना ही कोई सुविधाएं मरीजों के लिए दी जा रही, ना ही अंदर कोई बेड पड़ा हुआ है। लेकिन इस लाखों करोड़ों रुपए अस्पताल सरकार से आते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं लग पाते हैं। कहीं ना कहीं ठेकेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रहती है। यहाँ पर मरीज सैकड़ों की संख्या में दवाई लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह अस्पताल का पूरा बाहर का नज़ारा है। आपको दिखा दें कि यह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीहट गौड़ का बनाया गया हुआ है, यहाँ पर लाइट के लिए सौर ऊर्जा प्लेट बाहर लगाई गई है, जो कि नंगे तार यहाँ पर बिछाए गए हुए हैं, क्योंकि यहीं से आदमी आते हैं और दवाई के लिए जाते हैं। पूरी बिल्डिंग का दिखा दें कि बरसात का मौसम आ गया है, लेकिन यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।